नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड होली और रमजान को लेकर आयोजित की गई बैठक। नशा मुक्त और दुर्घटना मुक्त होली मनाने की अपील। मौदहा हमीरपुर। मुस्लिम समुदाय का चल रहा पवित्र माह रमजान और अगले सप्ताह पड़ने वाले सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण त्योहार होलिका दहन और रंगों का त्योहार होली को लेकर कस्बे की कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी ने की। शनिवार दोपहर बाद कस्बे की कोतवाली में आयोजित पीस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से उपजिलाधिकारी राजकुमार गुप्ता और क्षेत्राधिकारी होली खेलने वाले भी घायल होते हैं। इस दौरान और मुस्लिम को मुझे लगती है ऐसी शिकायत रहती है। बाकी होलिका दहन स्थल पर कहीं किसी प्रकार की का महत्वपूर्ण महीना रमजान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान होली के दूसरे दिन रमजान के शुक्रवार पड़ने पर दोनों समुदायों से सामंजस्य स्थापित कर शुक्रवार को होली मनाने की बात कही। साथ ही कस्बे सहित क्षेत्र में 69 स्थानों पर होने वाले होलिका दहन पर विशेष सतर्कता बरतने और पुलिस तैनात करने के साथ ही त्योहार के समापन पर होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम मटकी फोड़ को लेकर मटकी की ऊंचाई कम करने की बात कही गई, जिसके चलते हादसों से बचा जा सके। जबकि कस्बे के रागौल, मलिकुआ चौराहा और नेशनल चौराहा स्थित जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के समय 2 घंटे के लिए रंग बंद करने की बात कही, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से त्योहार मनाने की बात कही। वहीं सेवानिवृत्त प्रवक्ता जयप्रकाश त्रिपाठी, डा. मुबीन खान, शादाब हुसैन बिट्टू, उत्तम सिंह, चौधरी नसीम आलम और सभासद नवाब आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी विनीता पहल ने कहा कि त्योहार आपका है और इसे आपको ही मनाना है। हम तो तीसरे आदमी हैं, लेकिन आपके सहयोग के लिए 24 घंटे तैयार है। वहीं उपजिलाधिकारी राजकुमार गुप्ता ने कहा कि त्योहार का मतलब हंसी खुशी होता है, इसलिए हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाएं और बिना नशा और बिना एक्सीडेंट के त्योहार मनाने की कोशिश करें। बाकी हम लोग सदा आपके लिए हैं, जहां हमारी आवश्यकता पड़े हमारे फ़ोन 24 घंटे खुले हुए हैं और हम ऑटो के माध्यम से भी प्रचार करने वाले हैं। बाकी आप लोगों से सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन हम हर स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार हैं। इस दौरान क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु कृष्णकांत त्रिपाठी, कोतवाली प्रभारी उमेश कुमार सिंह, जय नगरपालिका तोताराम, व्यापार मंडल के धनीराम गुप्ता, ग्राम प्रधान छिमौली मीलू निषाद, ग्राम प्रधान सिजनौडा प्रहलाद निषाद, ग्राम प्रधान छिरका मुकेश प्रजापति, हाफिज रफीक, कौशलेंद्र सिंह, रवींद्र परछा, चंद्रिका यादव परछा, बुवा परछा सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बन रहा है कि हम इतने आतंकित हैं कि पहली बार बन रहा है कैसे होली खेले जाएगी और कैसे नमाज पढ़ी जाएगी। पहली बार नहीं बन रहा, हम लोग और भी जगह सब काम करके आ चुके हैं, देखे भी है और बहुत अच्छे तरीके से सब हुआ है, बिल्कुल खुशी माहौल में। जब खुशहाली नहीं रहेगी जिंदगी में तो फिर त्योहार का क्या मतलब है भाई? फिर कोई मतलब नहीं है। आपके किसी भी पूजा पाठ का त्योहार का कोई मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी में शांति ना आए, खुशहाली ना आए। फिर तो हमारे मौदहा क्षेत्र में कस्बा और देहात मिला के कुल 69 होलिका 69 और उस सभी होलिका पे हमारे यहाँ से पुलिस बल की ड्यूटी लगाई रहेंगे और वहाँ के कमेटी के भी लोग हैं, जिनके यहाँ जिन गांव में जितनी होलिका हैं, जैसे किसी गांव में 2-2 3-3 भी हैं, वहाँ पे उन कमेटी के लोग और वॉलंटियर बनाए गए हैं, जिनके कार्ड भी इशू किए गए हैं। पुलिस मित्र जैसे बनाए गए थे, अभी महाशिवरात्रि के समय बनाए गए थे, कुछ अभी आपके बच सकते हैं। तो कुछ पॉइंटों पर हमें आपस में सामंजस्य बनाना पड़ेगा और ये बिना प्रशासन के सहयोग के नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है कि वहां से नमाजी भी बचा के निकल सके। तो इसलिए कुछ पॉइंटों पर सहयोग नहीं बच सकते हैं। तो कुछ पॉइंटों पर हमें आपस में सामंजस्य बनाना पड़ेगा और ये बिना प्रशासन के सहयोग के नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है कि वहां से नमाजी भी बचा के निकल सके। तो इसलिए कुछ पॉइंटों पर सहयोग। सबने नमाज पढ़ी या फिर जो नियरेस्ट जिसकी नमाज पढ़ रही है वहां पे पढ़े नमाज, क्योंकि कुछ जैसे ईदगाह है, मुझे बताया गया था आज ही कि सिर्फ ईद वाले दिन जो प्रमुख ईदगाह है वहां नमाज पढ़ी जाती है। तो वही बात है ना, नमाज पढ़ने की तो बात है, होली पे भी। और कभी कभी तो ये देखा गया है कि जो युवा लोग हैं तो जानवरों की जो मर जाते हैं, जानवरों की हड्डियां और गंदे उसमें बर्तन में
गंदगी ला करके दरवाजों में लोगों के फेंकते हैं। तो मेरा आग्रह यह है मैम कि यदि रात्रि को यहाँ से पुलिस गश्त के लिए जाए तो एक बार मेरे गांव में जरूर घूमे, जिससे जो है वो लोग थोड़ा सा जो है दहशत उनके अंदर हो जाएगी, तो ये आराम से कार्यक्रम हो जाएगा। ये मैंने नोटिस किया है कि इसमें सबसे जो विकट परिस्थिति है, जिससे हादसे हो जाते हैं, होली खेलने वाले भी घायल होते हैं और मोस्टली उनको भी चोटें लगती है, ऐसी शिकायत रहती है। बाकी होलिका दहन स्थल पर कहीं किसी प्रकार की आती है। इसलिए मेरे गांव में चूंकि शराब का ठेका भी है, इसलिए लोग पहले से व्यवस्था बना के रखते हैं। तो यदि इस तरह का की व्यवस्था हो जाएगी और यहाँ से पुलिस की गाड़ी पहुंच जाएगी, राउंड कर देगी, तो ये काफी हद तक कंट्रोल में हो जाएगा। बस यही बात मुझे कहनी थी, ये मेन पॉइंट थे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइम पे होली रोकी गई है। अब रिकॉर्ड में ना हो वो अलग बात है, बाकी नमाज के समय नहीं नमाज का टाइम पढ़ा है, नहीं नमाज का नहीं बच सकते हैं। तो कुछ पॉइंटों पर हमें आपस में सामंजस्य बनाना पड़ेगा और ये बिना प्रशासन के सहयोग के नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है कि वहां से नमाजी भी बच बचा के निकल सके। तो इसलिए कुछ पॉइंटों पर सहयोग बन रहा है कि हम इतने आतंकित हैं कि पहली बार बन रहा है, कैसे होली खेले जाएगी और कैसे नमाज पढ़ी जाएगी। पहली बार नहीं बन रहा, हम लोग और भी जगह सब काम करके आ चुके हैं, देखे भी है और बहुत अच्छे तरीके से सब हुआ है, बिल्कुल खुशी माहौल में। जब खुशहाली नहीं रहेगी जिंदगी में तो फिर त्योहार का क्या मतलब है भाई? फिर कोई मतलब नहीं है। आपके किसी भी पूजा पाठ का त्योहार का कोई मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी में शांति ना आए, खुशहाली ना आए। फिर तो आप